दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पैदावार आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है, नस्लें आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है और लव बर्ड काफ़ी एक्टिव हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात कर रहे थे हम पैदावार की। तो पैदावार जब हम किसी चीज़ की करते हैं या करवाते हैं, उत्पादन जिसे बोलते हैं, प्रोडक्शन भी अगर कहीं हम कहें, तो उससे पहले हम ये मालूम करते हैं कि हमारा माल खपेगा कैसे। पैदा तो हम कर लेंगे लेकिन बेचेंगे कैसे। और मार्केटिंग सबसे ख़ास चीज़ है, सेल सेल होना, उसकी खपत होना। खपत दोस्तों, सेल होना और सही टाइम पे सेल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास वक्त पे पैसा भी आए और आपका काम चल सके। और आपकी जो तादाद है परिंदों की, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ कॉलोनी में अभी बहुत सारे भरे होते, नहीं तो सैकड़ों से होते अगर टाइम पे नहीं निकले होते तो जिस तरह से हम टाइम पे ब्रीड कराते हैं, उसी तरह से टाइम पे हमें सेल करना भी आना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं कि आपके बर्ड्स की क्वालिटी आप अच्छी रखिए। आपके बर्ड्स की क्वालिटी दोस्तों मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अच्छा खाना पीना आपको देना है। जैसे ये गाजर और चुकंदर रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो कोशिश ये होना चाहिए दोस्तों कि आपके बर्ड्स की हेल्थ, हाइट और तंदुरुस्ती एक नंबर की हो। आपने देखा होगा कि किसान जो मार्केट में बहुत अच्छी सब्ज़ी लेके आता है या फल लेके आता है, तो सबसे पहले उसके बिक जाते हैं। और बाकी किसानों के पास भी वैसी ही ज़मीन होती है और वैसे ही साधन होते हैं, लेकिन एक दो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो पहले नंबर पे आने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। जब शायद हम दूसरे नंबर पे तो आएंगे, और दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पहले नंबर पे एक दो लोग हो सकते हैं, चलिए वहाँ नहीं जा पाते एक नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आए हम, अच्छे से खिलाएं पिलाएं परिंदों को। और कम से कम हमारे परिंदे ऐसे हों कि देखते ही इंसान उसे ख़रीद ले। और अच्छे बर्ड्स पैदा करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। खिलाने पिलाने से ही मतलब नहीं है, उनकी नस्ल भी अच्छी होना चाहिए। जो आपके पास बर्ड्स हैं, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग का भी थोड़ा बहुत असर होता है। तो जो तजर्बेकार लोग हैं, पहले से पाल रहे हैं, उनसे आप ज़रूर सीखते रहें, कोशिश करें अगर आप जैसे नए हैं तो। और अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जानकारी। तो आपकी जानकारी का मतलब ये है कि यूट्यूब चैनल देखते रहें, और यूट्यूब चैनलों से बहुत नॉलेज मिलता है दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि यूट्यूबर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो कुछ भी बता देता है, अपने राज भी बता देता है, जो कि वो जितने अच्छे राज बताता है उतना अच्छा उसका वीडियो चलता है। तो ये एक बात होती है यूट्यूबर के साथ। तो कलकत्ता के वीडियो देखते रहिएगा। हमारे मुल्क में कलकत्ता का बाज़ार बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे भाव काफ़ी पता चलते रहते हैं कि इस बर्ड का ये भाव चल रहा है, और फिर उसी से अंदाज़ लगा के आप अपने शहर का भाव का अंदाज़ रखिए कि वहाँ ये भाव होता है तो यहाँ ये भाव होता है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको बजरी भी बेचना है और काकटेल भी बेचना है। अब आपको नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ क्या भाव चल रहा है। अब आप सोचते हैं कि मैं क्या बेचूँ, एक चीज़ बेचना है आपको कोई सी भी। अब आपने कॉकटेल का पूछा किसी से कि साहब कॉकटेल का क्या भाव चल रहा है, उन्होंने बता दिया कि ये भाव चल रहा है आपके पड़ोस में, या किसी ब्रीडर से पूछा आपने और आपने कॉकटेल बेच दिया। और आप अगर वीडियो देख रहे होते और आपको पता होता, तो आपको पता चल रहा होता कि हो सकता है बजरी का भाव उस वक्त बहुत ज़्यादा था और कॉकटेल का कम था, तो उस वक्त आपको बजरी निकाल देना था और कॉकटेल बचा लेना था बाद के लिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है जब आप इस काम में हैं। दूसरा ये कि आपको नॉलेज के साथ मशहूर होना भी ज़रूरी है। आपको मशहूर होना चाहिए दोस्तों, मशहूर होना पड़ेगा आपको, कि आपकी पहचान होना चाहिए कि आप बर्ड्स पालते हैं। बर्ड्स के दुनिया में, बर्ड्स की दुनिया में आपकी पहचान होना चाहिए। बर्ड्स से ही लोग आपको पहचाने कि आप बर्ड्स पालते हैं, चिड़िया पालते हैं। क्योंकि आपकी पहचान होगी दोस्तों तो उसी से ही लोग आपके पास आएंगे। एक आप छाप होना चाहिए। अगर आप कितनी ही कीमती चीज़ आपकी छत पे पैदा कर रहे हैं तो किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपने बच्चे निकाले हैं ये, या आपकी मादाएं अंडों पे बैठी हैं, या आप क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों जब तक कि प्रचार। इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनियां दुनिया की वो भी प्रचार करती हैं। तो प्रचार ना करें, लेकिन आप ऐसा करें, नेट का फ़ायदा उठाइए फुल। और फेसबुक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी करना है आपको उस पर खूब आप डालते रहिए अपनी पोस्ट वगैरह। आपको जो सेल करना है वो भी डाल सकते हैं आप। और इस तरह की चीज़ें, ऐसी जो सोशल मीडिया होती है, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इसी पे ही बिकती हैं दोस्तों, जो कि घर में पैदा होती हैं। दुकान वाली चीज़ें तो इतनी नहीं बिकेंगी क्योंकि दुकान से लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन पेट्स की दुकानें बहुत कम होती हैं और ज़्यादातर घरों से ही लोग ख़रीदते बेचते हैं।
और अब बात करते हैं दोस्तों, आपका अखलाक और व्यवहार ये भी अच्छा होना चाहिए। आपके कोई आता है तो उसे ये नहीं लगे कि वो कहीं पेट शॉप पे आ गया या किसी बिजनेसमैन के पास आ गया, उसे ये लगे कि वो कहीं गया था, एक बर्ड्स लवर के पास गया था और किसी के फार्म पे गया था। वो आप उसे बिठाइए, चाय पानी पिला सकते हैं तो पिलाइए, नहीं तो अच्छे से बात कीजिए। और अगर कोई कुछ लेने आए या ना आए तो ये ज़रूरी है दोस्तों। और एक और चीज़ है कि बात भी होना चाहिए इंसान की कि कभी कोई भी इंसान कोई चीज़ ले जाए तो वो कभी किसी से ये नहीं कहे कि मुझे नुकसान में दिया था उन्होंने, या बता के नहीं दिया था, या ये चीज़ ख़राब निकल गई। ख़राब तो एक बार निकल सकती है, कोई भरोसा नहीं है, उड़ गया परिंदा तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है बेचने वाले का। लेकिन कम से कम अपनी तरफ से आप सही दीजिए बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हम सही मायनों में बर्ड्स लवर ही हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। कोई भी आता है तो उसे एक सुकून मिलना चाहिए, देख के लगना चाहिए कि आपने कॉलोनी अच्छी बना रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साफ़ सफाई भी रखना चाहिए, परिंदों की सेहत के साथ साफ़ सफाई भी ज़रूरी है कॉलोनी की। अब कोई आए और वो पैसा खर्च करके आपसे बर्ड ले तो उसे ये लगना चाहिए दोस्तों कि आप भी बर्ड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और आपको करना भी चाहिए। जब आप बर्ड से अगर कमा रहे हैं तो आपको बर्ड्स को खिलाना भी चाहिए, अच्छे दाने आपको डाल के रखना चाहिए कि दिखें लोगों को कि आप खिलाते हैं, और खिलाना भी चाहिए आपको। और अगर दोस्तों आपके यहाँ पेट शॉप है, दुकान है आपके यहाँ, परिंदों की दुकान वाले हैं आपके यहाँ, तो दुकानों पे भी आप अच्छी बना के रखें, और कभी उनकी चलने दें और कभी अपनी चलने दें। ऐसा कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत भाव में भी, क्योंकि आप ही के परिंदे होंगे जो बिकेंगे वहाँ पे, और अगर आप अच्छे ब्रीडर हैं तो फिर आपके ज़्यादा परिंदे भी वहाँ पे बिक सकते हैं। और पेट शॉप से ये होता है कि आप एकदम कोई चीज़ बेच सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ बिका हुआ है और अब आप ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, जब भी ग्राहक आएगा तब बिकेगी। लेकिन पेट शॉप पे आप जब चाहे जब बेच सकते हैं, आप जाएंगे और बिक जाएगा, उसी दिन आपको काम हो जाएगा आपका। तो जल्दी बेचना है आपको तो आप पेट शॉप पे भी बेच सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे बर्ड्स भी पालें आप, कोशिश ये करें। बजरी तोते जैसे होते हैं, आमतौर से मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर शहरों में बजरी तोते बिकते हैं और दुकान वाले उन्हें ले लेते हैं। हालांकि लव बर्ड भी ले लेते हैं दुकान वाले, लेकिन दोस्तों लव बर्ड का ज़्यादातर मार्केट आपको खुद ही बनाना पड़ता है। आपको पर्सनल में ही लव बर्ड बेचना पड़ता है एक दूसरे को। और जितना आप मशहूर होते हैं उतनी फिर लव बर्ड की भी डिमांड आने लगती है। बाहर के शहर, जो आपके शहर के अलावा आसपास के शहर हैं जहाँ पे बसें जाती हैं, वहाँ पे आप आराम से भेज सकते हैं दोस्तों। बस के ड्राइवर कंडक्टर को दे दीजिए पिंजरे में लव बर्ड रख के, और अच्छे से लव बर्ड का आप खाना पानी, दाना भी रख दीजिए, पानी भी रख दीजिए, और दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आप बसों से भेज सकते हैं लव बर्ड अपने आसपास के शहरों में। और बजरी तोते आप अपने जो आपके यहाँ पेट शॉप है, अगर दुकान है तो दुकान पे दे सकते हैं, वरना बजरी तोते आपके शहर में भी लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी मुझे जानकारी है मैं आपके सामने शेयर ऐसे ही करता रहूँगा। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।